आज मैंने 2 मूवी देखी है, एक एक्सट्रैक्शन और दूसरी आदिपुरुष, जिसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार सब लोग कर रहे थे। अब मैं आदिपुरुष का रिव्यू इसमें शेयर कर रहा हूँ और शायद थोड़ा सा एक्सट्रैक्शन 2 के बारे में बात कर लूँ। एक्सट्रैक्शन 2 एक्सट्रैक्शन 1 से उतनी अच्छी नहीं है, पर ठीक है। मेन बेसिक फोकस रहेगा आदिपुरुष के ऊपर। आदिपुरुष के ऊपर यदि मैं रिव्यू देने लगूंगा ना, तो एक दो तरह से हो सकता है कि एक नॉर्मल मूवी गोवर होता है, उसका एक मूवी का जो देखने का पर्सपेक्टिव होता है, और एक बेसिकली मैं खुद रघुवंशी हूँ, तो मेरा एक पर्सनल इससे एक अटैचमेंट है। जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था तब मेरा एक बहुत इमोशनल, मैंने एक अपना रिव्यू दिया था, एक फर्स्ट इंप्रेशन दिया था और काफ़ी आहत हुआ था और मैंने अपने व्यूज़ वहाँ रखे थे। उसके बाद से मैंने ट्रेलर्स के रिव्यू तो बंद कर दिए, बट मेरे जो इस मूवी से ये जो बाद में इन्होंने ट्रेलर लाया उसको अंधेरा करके, तो वहाँ पर जय सिया राम जो उन्होंने म्यूजिक डाला था, तो मैंने अपने भतीजे को बोला कि नहीं, इसे एक मौका देना चाहिए, शायद मूवी अच्छी हो जाए। कार्टून को, पोगो को, सबको अलग रखते हैं, शायद इसके अंदर स्टोरी अच्छी होगी या फिर इसके अंदर जो एक्टिंग अच्छी होगी, इसके अंदर इमोशनल टच होगा, इसके अंदर जो भगवान राम के जो एक सौम्य व्यवहार और उनके जो एक पत्नी के घूम जाने के बाद जिस तरह से वो वन में विचरते हैं और पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, जिस तरह से जापानीज लोगों ने 2D में मूवी बनाई थी, कितनी अच्छी मूवी थी वो। बट ये मूवी देखने के बाद एक तो ऐसा लगता है कि इतना गुस्सा आता है स्टार्टिंग से ही, और जब स्टार्टिंग के बाद गुस्सा खत्म होता है तो मन करता है कि क्या बकवास मूवी है, फिर ऐसा लगता है कि मूवी से निकल जाए। इतनी घटिया मूवी देखने का कोई औचित्य नहीं बनता है, पर वहाँ पर ऐसा लगता है कि नहीं भाई, इसका रिव्यू बन जाएगा और देखते हैं क्या होगा मूवी के अंदर, शायद उसको साल्वेज कर जाए इन लोग। पर उसके बाद जो गुस्सा, एक तरह से ना गुस्से के एक लेवल होता है, उसको पार कर जाने के बाद आप हंसने लगते हो। तो इसमें मेरे साथ हुआ, ये मूवी को देखते देखते मैं हंसने लग गया था कि जिस तरह से इसमें भगवान राम को राम नहीं कहा गया है, राघव कहा गया है, हनुमान भगवान को हनुमान नहीं कहा गया है, बजरंग कहा गया है, लक्ष्मण भगवान को शेष कहा गया है, सीता माता को जानकी कहा गया है। जानकी क्यों कहा गया भाई? तो जनक पुत्री थी ना, और वहां पर इन्होंने कभी भी नाम नहीं लिया है। और यहाँ पर हर एक जो मूवमेंट था, जैसे कि सीता हरण, फिर बाद में सबरी का भगवान राम से मिलना, जो कि 10,000 सालों तक वो तपस्या करती रहती है, उनका भगवान राम का वेट करती रहती है, इंतजार करती रहती है, वो खुद आके मिलती है और अग्नि में प्रवेश कर जाती है सती की तरह। फिर बाद में वहाँ पर जो भगवान राम, जिसको नहीं मालूम रहता कि उनकी सीता को कौन हर ले गया है, यहाँ पर सीधे देखते हैं कि रावण को चमगादड़ में उठा के लेके जा रहा है। तब उनके पास कोई तीर नहीं था, ब्रह्मास्त्र नहीं था, जो भी चीज थी वो सब भूल जाते हैं, मार नहीं पाते। कि कैसा इन्होंने चित्रण किया हुआ इस मूवी के अंदर। मूवी के अंदर जिस तरह से डायलॉग्स दिए गए हैं, एक जैसे कि हर जो रामायण का हमारे जो भगवान राम है, जो भी उनसे हमारे इमोशंस है, उनका मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है। ये मूवी बनाई गई है या तो एक हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, या फिर जो काला पैसा है उसको वाइट करने के लिए, और ये जो हिंदू धर्म से जो लगी जो भी मूवी आ रही है, उनसे जो रिलेटेड मूवीज होती हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा लोग अब पसंद करने लगे हैं। तो उसके ऊपर शायद बोले थे कि कोई भी मूवी बना लेते हैं, भले 50 करोड़ 200 करोड़ में बन जाएगी, उसको लगा देते हैं 650 करोड़, काला पैसा भी वाइट हो जाएगा, और यहाँ पर हम लोग जो हिंदू हैं उनको बेवकूफ बनाकर उनसे पैसा भी ऐंठ लेंगे। मनोज मुंतशिर और ओम रावत ने इस मूवी को जिस तरह से बनाया है, जैसे कि पोगो कार्टून्स, क्रूड गेम जो मैंने अपने गेमिंग चैनल पे खेला हुआ है, आप उसे चेकआउट कर सकते हो, वहां से कैरेक्टर को यहाँ पर उठा के लेके आया है। और वहां पर बहुत सारे रेफरेंसेस आपको द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, सौरन की आर्मी, या फिर जो हाउस ऑफ द ड्रैगन है, जिसके अंदर ड्रैगन्स का जब लोग आते हैं तो जो आवाज आती है वो चमगादड़ से आवाज आती है, और जिस तरह चमगादड़ जिसे लैंड किया जाता है, उसको ले जाके उसको गुफा के अंदर लेके जाया जाता है, वो सब हाउस ऑफ द ड्रैगन में ड्रैगन को पालते रहते हैं, वो सीन्स को सीन बाय सीन चोरी किया गया है। और लास्ट में जिस तरह से जब भगवान राम की आर्मी, जो वानर की आर्मी रहती है, जब रावण की आर्मी से भिड़ती भी है, तो वहां पर जिस तरह से लड़ाई हुई है, वो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जिस तरह से सौरन की आर्मी को जब अटैक करती है जो ह्यूमन के ऊपर, वो पार्ट को पूरा एक से चोरी किया गया है। और वहां पर बहुत सारी गलतियां यार, मैं कितनी गिनाऊं। वहां पर जब वानर लोग चढ़ते रहते हैं दीवार पर, तो एक अलग से बे ब्लेड की तरह जो चक्री पूरी दीवार पर लगी है। ये टेक्नोलॉजी कब की थी यार? इसमें रावण को हथौड़े से पीटते हुए दिखाया है, उसको सांप से उसको मसाज, अनाकोंडा से मसाज लेते हुए दिखाया है। आई मीन क्या बोलूं मैं, इसके अंदर ना कोई डायलॉग अच्छा है, ना एक्टिंग अच्छी है, कास्टिंग इतनी घटिया है कि पूछिए मत। जो प्रभास है, किस एंगल से राम लगता है जरा मुझे बता दो। स्टोरी कहाँ से शुरू करनी चाहिए थी और कहाँ पे एंड करनी चाहिए थी। 3 घंटे की मूवी है, इसके अंदर कुछ मिनट लेते हैं ये लोग सीता हरण करने के लिए, फिर इसके बाद
जो हनुमान से मिलन होता है या सबरी से मिलन होता है वो 1 मिनट का है। फिर लोग जब जाते हैं सुग्रीव की जो फाइट होती है वो पूरा चिंपैंजी बना दिया है, पूरा बंदर बना दिया, वो भी कार्टूनिश। आई मीन लाइक कि जो आपने कोई भी मूवी यदि हॉलीवुड की देखी है, जो प्लैनेट ऑफ द एप्स देखा है, उसमें भी जो चिंपैंजीज बनाए गए हैं, जो उनको CGI दी गई है, वो ओरिजिनल लगते हैं कि हाँ भाई है वो। पर यहाँ पर तो कार्टून जैसा बनाया गया है। VFX की क्वालिटी इतनी घटिया है कि आप उसका कुछ ना लोएस्ट रैंकिंग भी नहीं दे सकते आप उसको। जब भगवान राम वन में रहते हैं और तभी जो गूल्स रहते हैं, जो आपने हैरी पॉटर मूवीज में देखा था, उस तरह के जो गूल्स रहते हैं यहाँ पर अटैक करते हैं सीता माता के ऊपर, उसका रेफरेंसेस कहाँ है यार? वो चीज दिखाई गई है। फिर बाद में जब रावण का जो गेटअप है वो कभी बताया गया है कि 10 फुट है, फिर कभी वो जब सीता माता से भीख मांगने आता है तो वो छोटा दिखाया गया है। चलता है तो ऐसा लगता है कि वो जबरदस्ती इस तरह का वो दिखाना चाह रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा वजनी और बहुत लंबा है, तो ऐसे करके चल रहा है। फिर बाद में जो अनाकोंडा से मसाज है, फिर जो उसका बार बार अपना चेहरा दिखाना, 10 चेहरा जो एक साथ फिट नहीं हो सकता तो एक के ऊपर एक स्टैक करके दिखाना, बार बार हर सीन के अंदर वो किसी सीता से बात करता है, किसी से बात करता है तो फिर बाद में क्या चालू है भाई, ये क्या बकचोदी करा। एक्चुअली ये बकचोदी की गई है और ये मजाक उड़ाने की कोशिश की गई है दम। तो आओ जाके किसी भी क्रिश्चियंस के ऊपर या मुस्लिम्स के ऊपर बना के दिखाओ ना मूवी। मुद्दसिर जी, ओम राव जी, जब बना के दिखाओ तो जरा तुम लोग बता देंगे तुम लोगों को कि हम अपने वर्जन में बना रहे हैं, हम यंग यूथ को अटैक करने वाले हैं। तुम लोग सिर्फ हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग सहनशील हैं, बहुत ही ज्यादा एक्सेप्टिंग हैं और कुछ ज्यादा उग्र नहीं होते हैं। यहाँ सिर्फ रावण को बड़ा दिखाने के लिए, उसकी मैग्नेमिटी दिखाने के लिए जोर दिया गया है, पर यह नहीं जोर दिया गया कि भगवान राम का जो सौम्य व्यवहार था, उनका मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जो उन्होंने फॉलो किया था, वो पार्ट तो अपने फादर का पार्ट इतना ज्यादा मिनिमलाइज्ड कर दिया है और कितनी ज्यादा त्रुटि की गई है रामायण से। 300 वर्जन ऑफ रामायण है। आपने कहा है कि वाल्मीकि रामायण को फॉलो कर रहे हो। वाल्मीकि रामायण में तो ये भी बताया गया है कि भगवान राम है, कहाँ पे हैं, वहां पे पेड़ पौधे कैसे हैं। जापानीज पेड़ नहीं है भाई, वो जापानीज पेड़ जो आप लगा के सीता को बैठाए थे वो जापानीज पेड़ नहीं है। वो पेड़ का वर्णन किया गया है, किस तरह का वन है वो वर्णन किया गया है। आप पढ़ो तो रामायण, आपको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ा है आपने सिर्फ इस चीज का फायदा उठाने की कोशिश की गई है कि आप बताएंगे कि किस तरह से राम थे। इसमें राम भगवान को, लक्ष्मण भगवान को, हनुमान भगवान को मार खाते हुए, लात खाते हुए दिखाया गया है। ये कहां से, किस रामायण में लिखा है बताइए ना जरा आप। हनुमान भगवान इतने ताकतवर थे, जब वो लड़ाई शुरू होने वाली थी तो बोले कि रावण को चैलेंज किए कि मैं तुमको मुक्का मारता हूं, तुम मुझे एक मुक्का मार के देखो। तब ऊपर से भविष्यवाणी होती है कि भगवान राम के निहित है कि वो रावण का वध करे, आपको नहीं मारना है। तब वो धीरे से मुक्का मारते हैं और रावण बैठ जाता है। भगवान हनुमान को बहुत ज्यादा ताकत थी, उनकी 8 सिद्धियां थी और यहाँ पर इस तरह से दिखाया गया कि वो बस मार खा रहे हैं यार। भगवान राम मार खा रहे हैं, लक्ष्मण मार खा रहे हैं। और यहाँ पर जो बेसिकली मेघनाथ था, मेघनाथ का रोल, वो जो जस्ट मोहब्बत था ना, एक बहुत बड़ा पुराना शो आता था, टार्जन द वंडर कार, वत्सल सेठ, वो मेघनाथ के रूप में उसको इस तरह से दिखाया गया कि समझ जैसे कि जापानीज याकुजा होते हैं ना, जो पूरे देह भर में टैटू बना लेते हैं, या फिर उसके साथ एक लड़की रखी गई है, उसको तो पूरा जैसे कि पूरा जिसको ना सेक्सुअलाइज करने की कोशिश की गई है यार। जब भी सैफ अली खान जो भी बैठा रहता है और जब एनाकोंडा से मसाज लेते रहता है और जो सीता का जो गेटअप दिया गया है, यू नो, अब ध्यान देना। और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ना बोलते ना मजाक करने की कोशिश की गई है। इवन तो डायलॉग्स पकड़ लीजिए, यहाँ पर जब मेघनाथ हनुमान भगवान की पूंछ में आग लगा देता है तो बोलता है तेरी जली ना आई। ये कौन सा, कहाँ से तुमको दिमाग, मनोज मुंतशिर यार, आपने किस सोच से ये लिखा था। और वहां पे बोलते हैं हनुमान भगवान की, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, जलेगा भी तेरे बाप का। आई मीन किस एंगल का और किस स्तर का जो लैंग्वेज यूज किया गया है रामायण के लिए या फिर आदि पुरुष के लिए, जो मूवी भगवान राम को रिप्रेजेंट करती है। यही इवन तो RRR में जो कुछ सेकेंड्स थे, जब रामचरण जब तीर निकाल कर अंधेरे में से जब तीर निकालता है और अंग्रेज को मारने की कोशिश करता है, वो जो सीन था गूस बम से भरा हुआ, जो उसका एक फिर जो तीर उठता है और उसके जो मुंह पे फोकस आता है, और वो जो सीन है उसके अंदर जब वो राम की तरह दिखता है तो डेफिनेटली आपको गूस बम्स आ गया होगा। वो जो चित्रण था भगवान राम का, जो उसके कपड़े पहन के वो जो तीर लेके जो मारता है अंग्रेजों को, कितना ब्यूटीफुल था, जिस तरह से उसको चित्रण करना चाहिए था। इस मूवी में सिर्फ एक ही अच्छी बात है कि जब भी ये मूवी आप देखते रहते हो तो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा ठीक है
और जब भी आप मूवी देखते रहते हो तो आपको ऐसा लगता नहीं है कि भगवान राम की मूवी चल रही है। हर कुछ पल के बाद जब भी प्रभास का कुछ ऐसा ना एक्ट होता था तो उसके बाद जय श्री राम तो वो म्यूजिक बजने लगता था, तब ऐसा लगता था हाँ ये तो हम राम की मूवी देख रहे हैं। तब गुस्सा आता था, ये तो इतना खींच आ रही थी, इतनी गुस्सा आ रही थी कि इसका देखने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। और 3 घंटा मूवी, अपने बाप, आई मीन कौन इसे सह सकता है, किस एंगल से इसको प्रोड्यूस किया गया है, डायरेक्ट किया गया है, तो उसे एडिट भी तो किया गया होगा। तो एडिट किया तो उसको देखा तो होगा तुम लोगों ने, और क्या सोच के तुम लोग 650 करोड़ का दावा कर रहे हो इस मूवी के अंदर लगाने का। इसमें प्रभास की बॉडी को और प्रभास का जो स्ट्रक्चर है वो नकली लगता है, वो यहाँ का पार्ट पूरा काला लगता है। जो लक्ष्मण है वो मुल्ला लगता है, जो हनुमान पूरा मुल्ला लगते हैं। फिर यहाँ पर जो सैफ अली खान है वो अफजल खान लगता है, जिसको शिवाजी ने मारा था, जो हाइट में बड़ा था, तो उसी तरह से लगता है। इसमें कास्टिंग, स्टोरी, जो डायलॉग्स हैं, जो इसके अंदर एक स्टोरी होनी चाहिए, इवन तो एक्टिंग, एब्सोल्युटली एवरी पॉइंट पर ये मूवी एकदम से थर्ड क्लास मूवी है। इसे प्लीज बिल्कुल मत देखना। इसकी जगह पर आप जाके देख सकते हैं जो जापानीज मेड रामायण है, जिसको अभी फिर से 4K में ये लोग साथ रीमेड कर रहे हैं, उसको वर्जन देखिए, या फिर ओरिजिनल का जो वर्जन है वो भी देख सकते हैं। बहुत ही डेफिनेटली ना एक किस तरह से रामायण को 1-2 घंटे के अंदर जिस तरह से उसको चित्रण किया गया है, एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप वो मूवी जाके देखिए, ये मूवी को प्लीज मत देखिएगा। मजाक उड़ाया गया है हमारे भगवान राम का, हनुमान भगवान का और हमारे सीता माता का, सबका मजाक उड़ाया गया है, हमारे धर्म का मजाक उड़ाया गया है। यहाँ पे काले धन को वाइट करने की इन्होंने कोशिश की गई है। ये मूवी बहुत ही घटिया है। आप इसे देखेंगे तो एक तरह से शायद आप तो हंसने लगेंगे गुस्से से, या फिर आप सीधे आधे मूवी के अंदर से उठ के चले जाएंगे, आपका पैसा भी बर्बाद हो जाएगा। और अपने बच्चों को दिखाएंगे तो उनके दिमाग में बैठ जाएगा कि ऐसा ही होता था, भगवान राम तो मार खा सकते थे, या भगवान राम ऐसे थे। उन्हें दिखाना ही है तो आप रामानंद सागर की जो रामायण थी वो दिखाइए, या फिर जो जापानीज मेड रामायण थी वो दिखाइए। डेफिनेटली उनको पसंद आएगी। गाइस, आपको ये रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करिए, और भी मेरे चैनल है मैंग्स एंड टेक बिट्स गेमिंग नेट में सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर का रिव्यू मिलते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।